हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से हाजिर हैं रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, शिप S1 इज सेलिंग ड्यू ईस्ट with a velocity of 30 km per hour and north ship, and another ship S2 is sailing due south with the same velocity. What is the velocity of S2 relative to S1? Velocity of S2 relative to S1. पहले हम नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। A ship S1 is sailing due east. ये है S1 शिप, ईस्ट की ओर जा रहा, with a velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ S1 30 किलोमीटर पर आवर, and another ship is sailing due south, due south, इस डायरेक्शन में S2 with the same velocity, मतलब इसका भी 30 किलोमीटर पर आवर है। What is the velocity of S2 relative to S1? ये निकालना है। चलिए, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक कार है। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, मतलब S2 का वेलोसिटी S1 से रिलेटिव निकालना है, मतलब S1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो S1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब S1 रेस्ट पे होगा। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और यहाँ से इस S2 शिप को देखेंगे। फिर से मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है और इस शिप को देख रहा है। ये इसमें जो आदमी बैठा हुआ है वह सोचेगा कि हमारा S1 शिप है वो मूव नहीं कर रहा है, पर एक्चुअली में ये मूव इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। पर इसके अंदर बैठा हुआ आदमी सोचेगा ये मूव नहीं कर रहा है। ये सोचेगा कि अगर इसका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस शिप को देखेगा तो ये सोचेगा कि मेरा शिप मूव नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, बल्कि ये शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये रेस्ट पे है। ये इससे दूर जा रहा है, पर ये सोचेगा हम तो जा नहीं रहे हैं, तो ये सोचेगा कि ये हमसे दूर जा रहा है। जैसा नॉर्मली हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो प्लेटफॉर्म का व्यक्ति लगता है कि हमसे दूर जा रहा है, पर एक्चुअली में वही रुका रहता है, हम लोग दूर जाते हुए रहते हैं। सेम यहाँ भी वही लगेगा कि ये इसके रिस्पेक्ट से जब इसे देखा जाएगा तो ये समझेगा कि S2 इधर वेस्ट की ओर जा रहा है, तो इसका एक डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट की ओर। कितना स्पीड से? जितना स्पीड से ये आगे जाएगा उतना स्पीड से इसको लगेगा ये हमसे दूर जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर अब देखते हैं, इसका एक अपना स्पीड था, ये तो इसके द्वारा लग रहा है। अब फिर ये जो इसके द्वारा ये भी तो लगेगा कि ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ये इसका मेन स्पीड है, पर ये इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, इसी कारण इसको लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका एक अपना स्पीड भी था इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक इसका दो डायरेक्शन हो गया स्पीड का, एक इधर साउथ की ओर और एक वेस्ट की ओर। इसके वजह से ये दोनों स्पीड, इसका हो गया वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, मतलब S1 के रिस्पेक्ट में S2 का ये वेलोसिटी हो गया। अब ये कैसे निकालें? तो हमारा एक डायरेक्शन इधर है, दूसरा नीचे की ओर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति इधर चला 5 मीटर और फिर 3 मीटर ऊपर चला, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 3 8 मीटर। पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए पहले यह पूछते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या था। इनिशियल पॉइंट यहाँ, अब कहाँ है? यहाँ। तो इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींच देते हैं, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया।
पहले कहाँ था इनिशियल पॉइंट और अब कहाँ है फाइनल पॉइंट, उसी के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल रूल के अनुसार हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेम यही डिस्टेंस का रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से आ रहा था 30 किलोमीटर पर आवर। इसके वजह से इसे लग रहा है, क्योंकि हमें इसी के अनुसार से निकालना है रिलेटिव टू S1, तो इसके अनुसार इसे लग रहा है कि ये वेस्ट की ओर भी 30 किलोमीटर से जा रहा है और साउथ की ओर तो जा ही रहा है। तो इसका भी इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। इसको भी हम दोनों को यहाँ पर एक अच्छे से लेकर देखें तो ये हमारा साउथ और ये हमारा वेस्ट, इस तरह जैसे यहाँ पे इधर और फिर उसके बाद ऊपर, वैसे यहाँ पे साउथ फिर इसके बाद इधर। और इसका फिर हम निकालेंगे हाइपोटेनस इस तरीके से। ये वेक्टर रूल में पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसे। तो इस वजह से ये हो गया इसका रिजल्टेंट, जैसे यहाँ पे इसका रिजल्टेंट हुआ था, जैसे कि यहाँ पे 5 गया 3 गया तो डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट ये हुआ। उसी तरह से 30 किलोमीटर पर आवर इधर और 30 किलोमीटर पर आवर इधर, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगा 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी ये भी ट्रायंगल रूल है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ भी ट्रायंगल रूल निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, यही हमारा हो गया। इसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 गुना 2, फिर 900 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 30√2। ये हमारा हो जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, हमारा कितना आया 30√2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति इस रिस्पेक्ट से इस शिप को देखेगा तो कहेगा कि 30 किलोमीटर पर आवर से नहीं 30√2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है, इसको यहाँ पे लाइए, देखिए ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया। ये डायरेक्शन कौन सा है, इसको यहाँ पे लाकर देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट और साउथ के बीच का है। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन पूरा खत्म हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।